Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Witcher Blood Origin और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड देख लिया होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन बेहतरीन एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मोनोलिथ के जरिए दूसरी दुनिया में आ जाने के बाद में बेलौर के कुछ बड़े बड़े क्रीचर्स इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं और प्रेजेंट टाइम में ये सभी अपनी जान बचाते उस बड़े से क्रीचर से भाग रहे होते हैं कि तभी जिंड्रिल एक पोर्टल खोलकर वहां से वापस से जंगल में आ जाता है और उस पोर्टल को बंद कर देता है और जैसे ही पीछे से वो बड़ा सा क्रीचर आने लगता है और पोर्टल के बंद हो जाने की वजह से वो बीच में से ही आधा आधा कट जाता है कि तभी इन्हें जंगल में किसी के होने की आहट आती है और वो होती है खुद मेल्डॉफ, जो कि बताती है कि बेलौर का दूसरा दानव यहीं घूम रहा है, अगर उसकी खुराक नहीं बनना चाहते तो मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ पर वो हर एक को खाना भी देने लगती है, सबसे प्यार से बातचीत भी करने लगती है, जहाँ पर ये सभी उससे पूछते हैं कि मेल्डॉफ आखिर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि ग्वेन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और यहाँ पर ग्वेन होता है उसका खुद का हथौड़ा, जैसे कि थॉर का हथौड़ा म्योनिर वैसे ही मेल्डॉफ का हथौड़ा ग्वेन। और वो इन सबसे पूछती है कि मुझे बाकी सभी लोगों से पता चला है कि तुम लोग रानी को मारने के मिशन पर हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, जिस पर अब ये 6 लोग अपनी टीम में 7वें मेंबर को भी ऐड कर लेते हैं। मगर अब दिक्कत इस बात की थी कि रानी को मारेंगे कैसे, क्योंकि एक उड़ता दानव जो कि इंसानों को खूनी धूल में बदल देता है, अगर उसके पास भी जाएंगे तो वो हमें खत्म कर देगा, तो सबसे पहले उसे खत्म करना जरूरी है। तो यहाँ पर जेंड्रिल एक आइडिया बताता है कि अगर हम उस काटे गए आधे वाले दानव के दिल को निकालकर एक इंसान के दिल के साथ जोड़ दें तो वो इंसान सुपर पावर बन जाएगा और उस दानव की खूनी धूल बनाने वाली चपेट में नहीं आएगा, इनफैक्ट उससे लड़ भी पाएगा। तो अब यहाँ पर सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उस दानव के दिल के साथ खुद के दिल को कौन जोड़ेगा एंड एट द एंड 2 लोग हाथ खड़ा करते हैं, एक तो डॉग कबीले का फियाल और एल्फ कबीले की लार्क। मगर ये काम जेंड्रिल अकेला नहीं कर सकता था, उसे जैगरे की हेल्प चाहिए थी और जैगरे इस बार उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जिस बार भी हेल्प करती थी लोगों की जाने जाती थी, बहुत सारे मासूम लोग मौत के घाट उतर जाया करते थे। इनफैक्ट इस जादू की वजह से उसने अपने माता पिता को भी खो दिया होता है और वो अगेन ऐसे बड़े वाले रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिस पर जेंड्रिल उसको समझाता है कि इस वक्त हमें इन लोगों की मदद करनी ही होगी, अगर हमने इनकी मदद नहीं करी तो महल में जाने के साथ इनका 1 मिनट में सफाया हो जाएगा। और अब इन बातों को सुन करके जैगरे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वही रात को हम देख पाते हैं कि जादूगर जो कि बेलौर के कमरे में आकर उस जादुई किताब को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वो सारे राज लिखे थे जिसके थ्रू मोनोलिथ को खोल करके दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। और फाइनली उसे बेड के पास में एक छोटे से खांचे में वो किताब मिल भी जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब यहाँ पर जेंड्रिल आकर बताता है कि जैगरे मेरी मदद करने के लिए तैयार है। अब बारी आती है तुम लोगों की कि आखिर कौन सा शख्स उस दानव के दिल के साथ अपने दिल को कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। जहाँ पर फियाल और लार्क के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए काफी वक्त है और वैसे भी मुझे कुछ जड़ी बूटियों की भी जरूरत है, तो जाकर के जंगल से जड़ी बूटियां भी लेकर आओ और ये बात भी क्लियर कर लेना कि कौन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पर ये जाकर के चुनी हुई कुछ जड़ी बूटियां लेने लगते हैं, क्योंकि ये जादू बहुत ही बड़ा और खतरनाक होने वाला था। मगर इसी के साथ इनके बीच में लड़ाई भी हो जाती है और लड़ाई का रीजन ये था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ तो उस शख्स की जान चली जाएगी और अब इन 7 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर ही थी। इसलिए कभी फियाल कहता है कि वो बनेगा, लेकिन कभी लार्क कहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके दानव बनेगी। एंड एट द एंड जब ये लोग वापस से अपने उस झोपड़े में आते हैं तो देख पाते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर मेल्डॉफ ने उस दानव का दिल बाहर निकाल करके रख दिया होता है। खैर अब तो इन सब लोगों को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि जो भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा, अगर ये ठीक तरीके से नहीं हुआ तो वो मर भी सकता है, इसलिए हर किसी के चेहरे पर उदासी छाई थी। मगर लार्क जो कि कवि घराने से आती थी, गाना गाया करती थी, वो कहती है कि क्यों ना एक जोरदार जश्न हो जाए। अब सभी इस रात को बहुत ही अच्छे तरीके से गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है महल में और हम देख पाते हैं कि इस वक्त जादूगर को पकड़ने के लिए बेलौर पहुंच चुका होता है और कहता है कि तूने आखिर मेरी किताब चुराई कैसे। मगर इस वक्त रानी और बाकी के दूसरे साथी बेलौर की एक साथी को बंदी बना करके ले आते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी बंदी को जान से मार डालेंगे, जल्द से जल्द उस जादूगर को छोड़ दो। बेलौर को उनकी बात माननी पड़ती है और सरेंडर करना पड़ता है। मीनवाइल हम डेथ ब्रदर और मेल्डॉफ को देख पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आजू बाजू के घरानों से आया करते थे और इन दोनों के ही बीच में प्यार हो जाता है। मीनवाइल सभी का दिल लुभाने के लिए लार्क यहाँ पर
बहुत ही प्यारा गाना गाती है। अब इस रात को फियाल और लार्क के बीच में बैठकर बातचीत होती है, जहाँ पर ये कहते हैं कि आज सुकून भरी हमारी आखिरी रात है, क्या पता कल शायद इस तरीके से हम बातचीत कर भी पाए या नहीं। और ये दोनों बातें करते करते ही सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह लार्क की नींद खुलती है और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जाने वाली होती है कि तभी उसे मालूम चलता है कि खुद फियाल तो मुझसे पहले ही उठकर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पहुंच गया था। अब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर जैगरे और जेल्ड्रिन ये दोनों मिलकर के एक ऐसी दवाई उसे देते हैं ताकि उसका दर्द तो थोड़ी देर के लिए कम हो सके। मीनवाइल एल्ड्रिन राज्य के अंदर अब ये किताब के जरिए जादूगर उस मोनोलिथ को खोल करके दूसरी दुनिया में अपने सैनिकों को भिजवाना चाहता था और वहां से काली ताकतें लेकर के वापस इस धरती पर आकर के रूल करवाना चाहता था रानी मेरियन को। मगर मोनोलिथ बहुत ज्यादा हाई स्पेल से प्रोटेक्टेड होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा जादुई ताले लगे हुए थे और वो बताता है कि मुझसे नहीं खुलेगा, इसे खोलने के लिए खुद बेलौर को आना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा घातक होता जा रहा था। उस दानव के दिल से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि फियाल को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और उसके शरीर में जाकर के अपने आप को ट्रांसफर करने लगते हैं। एक मोमेंट पर ऐसा लगता है कि मानो फियाल की जान चली गई है, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। मगर थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें पीली हो चुकी थी, यानी कि अब उस आधे कटे दानव की ताकत फियाल के अंदर समा चुकी थी। अब यहाँ बाहर बैठकर मेल्डोव और डेथ ब्रदर के बीच में बातचीत हो रही है कि यार बहुत देर हो गई है, अभी तक घोस्ट कबीले की सायन दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। वहीं हम सायन को देख पाते हैं जो कि डबल क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है मेरिन के पास में और बताती है कि तुम्हें जिन दो लोगों की तलाश है, यानी कि फियाल और लार्क, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है, मगर उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। फियाल के बदले 50 सिक्के और लार्क के बदले 20 सिक्के। मेरिन कहती है कि लार्क की वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आखिर में उसके 20 सिक्के तुम्हें क्यों दूं? जिस पर सायन बताती है कि तुम्हारा दिल फियाल के पास है, मगर फियाल का दिल इस वक्त लार्क के पास है, वो उससे प्यार करता है, तो जब तक तुम उसके सामने उसे मारोगी नहीं, फियाल तुम पर लट्टू होएगा नहीं। तो मेरिन कहती है कि ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को ला करके दो। जिस पर सायन कहती है कि ये काम खतरनाक है और अगर जल्द से जल्द इस काम को करवाना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त और माननी होगी, मुझे मेरी खानदानी तलवार देनी होगी। जिस पर मेरिन कहती है कि ठीक है, पहले पैसे ले जाओ, उसके बाद में तुम्हें उन दोनों को लाने पर तलवार भी मिल जाएगी। अब यहाँ सीन शिफ्ट गुफा में होता है, जहाँ पर हम बदले हुए फियाल को देख पाते हैं। इस वक्त उसके पास में लार्क आई होती है और वो उसे बैठकर समझा रही होती है कि तुम अलग नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानी शख्सियत मौजूद है। अब क्योंकि फियाल का पारा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था और उसे कूल डाउन करने के लिए लार्क उसके साथ फिजिकल हो जाती है और एक अच्छा खासा इंटीमेट सीन यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कारागार में। ये एक ऐसा कमरा था जिसे खुद बेलौर ने बनाया था उन जादूगरों के लिए जिनकी ताकत इस कमरे में आने के बाद क्षीण हो जाया करती थी। और वो कहता है कि यार मैंने ये कमरा बनाया, काश मुझे पता होता कि मैं इसमें आने वाला हूँ तो मैं इसे कभी नहीं बनाता। मीनवाइल यहाँ पर मेरियन पहुंची होती है और कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सायन पहुंची होती है और इन सभी को बताती है कि तुम लोग कह रहे थे ना कि उस महल में जाने का कोई भी रास्ता नहीं, मैंने एक रास्ता खोज लिया है, चलो फॉलो मी। और अब ये सभी लोग सायन को फॉलो करने लगते हैं, मगर सायन एक घाटी में जाकर के रुक जाती है। फियाल और लार्क कहते हैं कि गुरुमा आपने तो हमें फंसा दिया, क्योंकि इस वक्त इन सभी के पीछे एल्ड्रिन की सेना आ चुकी थी और इन्हें जान से मारने वाली थी। मगर ये भी ऑलरेडी गुरुमा की चाल थी, क्योंकि उन पैसों से उन्होंने अपने घोस्ट कबीले और आजू बाजू के लोगों को खरीद लिया था और वो ऊपर से आकर इन सेना को मौत के घाट उतार देते हैं और नीचे अपनी मेल्डोव तो हथौड़ों के साथ में लगी पड़ी थी। अब यहाँ पर बेसिकली जो ऊपर से जिन लोगों ने इन सैनिकों पर हमला किया था, ये सभी इन सैनिकों की ड्रेस पहन लेते हैं और फिर जान पूछ करके खुद ही इन्हें बंदी बनवा करके महल में ले जाने लगते हैं, क्योंकि जब तक महल में जाएंगी नहीं रानी को मार नहीं पाएंगे। और इस एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि बदला हुआ फियाल अब अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे से उसका शैतानी रूप सभी के सामने आने लगता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड यानी कि फिनाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और तगड़ा होने वाला है, तो उसके लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।